नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 10 की मैथ का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। सवाल है 135 और 225 का HCF यूक्लिड प्रेमका का प्रयोग करके 225 और 135 जिसमें कि 225 और 135 पर प्रयोग करो। यानी कि इसका HCF ज्ञात करना है और दोनों विधियों से कराऊंगा। भाग विधि से भी कराऊंगा और यूक्लिड प्रेमका विधि से भी कराऊंगा। तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है 135 और 225, यानी कि इस तरह से लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे लिखा हो 225 और 135, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अगर इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, और हमको हटाना है तो क्या करेंगे 225 135। क्योंकि ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं कि इस संख्या से इसमें हम भाग देंगे, यानी कि 225 में 135 से भाग करेंगे और तुम्हारा ये भाज्य होगा वो क्या होगा, आपका 135, भाजक होगा वो 225 होगा और भागफल आपका निकल के आएगा, शेषफल जाएगा नीचे। तो देखते हैं। तो 225 लिखेंगे पहले, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। जो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, प्लस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट में जाता है वही आपका शेषफल होता है। अब इसे ही भाग विधि से भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि 135 की गुणा 1 से करेंगे और प्लस 90 जोड़ देंगे तो आपका 135 ही होगा। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद करते हैं 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस में लगा देंगे, आपके बचेंगे 45, क्योंकि 90 और 45 हो जाएंगे आपके 135। तो आपका जो 225 और 135 का HCF, जो HCF होगा वो आपका होगा HCF होगा वो आपका 45। अब इसे ही हम भाग विधि से करके दिखाएंगे। तो भाग विधि से कर देंगे 135 और 225 में देंगे भाग, तो लगा देंगे 135 एकन 135। जो आपका घटाने पर बचेगा वो आपका बचेगा 90, क्योंकि 5 में 5 जाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 9 जाएंगे तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। उसके बाद दूसरी भाग लगा देंगे 90 135, इसमें भी भाग लगाएंगे 90 एकन 90, घटा लेंगे, इनसे ढाई लेंगे, यहाँ 13, 13 में 9 गए तो 4 बचे जाएंगे। तो इसका दो तरह से आपका, एक तरह से भाग विधि से निकल आया HCF और एक निकल आया आपका यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड प्रयोग विधि से, यूक्लिड प्रेमका से। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है आपका
इसी का है 38,220 और 196। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे हम, क्योंकि ये संख्या इससे ये संख्या आपकी बड़ी है 196 से, यानी 196 से 38,220 बड़ी है। तो ऐसे पर चेंज करेंगे तो 38,220, क्योंकि ये बड़ी है तो इधर ही को मूव होगा इसका, और 196 की तरफ को पूछ हो जाएगी इसकी। उसके बाद पहले हम गुणा की भांति लेंगे, इसे खंड करेंगे तो 38,220 बराबर 196 गुणा 195, यानी 196 और 100 यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं इधर को लिख देता हूँ। 196 और 195 गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका इतना ही आएगा, 38,220। तो इसीलिए अब इसे हम भाग विधि से भी करके दिखा देंगे आपको। तो लिखेंगे 38,220। तो भाग किससे दी जाएगी? 196 से। तो दे देंगे भाग, तो भाग देंगे तो आपका 2 बार तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो रहे। ये इधर 382 है और उधर आपका जो होगा वो आपका 92 के लगभग जाएगा। तो इसीलिए एक भाग लगाएंगे 196, घटाएंगे तो घटाने पर आपका बचेगा 186, यानी कि घटा लो आप इधर से 12 में 6 गए, 6 बचे, यहाँ बचे 7, 17 में 9 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ बचा 2 में से 1 गया, 1 बचा, 186 आ गया। अब 186 तो इससे 196 से कम है, तो क्या करेंगे आप 2 उतार लेंगे, 2 उतराए। अब हो गया आपके 1,862। तो अब ऐसी संख्या देखो जिससे कि हमारी संख्या कट जाए, या तो बराबर हो जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं हो। तो नेम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि 6 नेम 54 के 4 हासिल 5 हो जाएंगे, और नहीं गलत हो रहा है, तो सही है 6 नेम 54 के 4 ठीक, और 9 नेम 81, 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8 हो जाएंगे आपके, और 9 का 9, 9 और 8 17। तो आपका जो आंसर होगा, जो संख्या कट रही है वो आ रही है आपकी इतनी, यानी कि 1,764। तो ये इससे कम ही है। अगर 196 अगर दाएँ लगा देंगे तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने नेम लगाई है। तो घटा लेंगे, इनसे दाएँ लेंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके 12 में 4 जाएंगे 8 बचेंगे, और यहाँ बचे 5, इनसे दाएँ ले लेंगे, यहाँ हुए 15 में 6 गए तो बचेंगे 9, और यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी 0 बचेगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब उतारेंगे हम अगली संख्या 0। अब गुणा करके देख लेते हैं, 196 की गुणा करो जिससे कि या तो 980 आ जाए या फिर इससे कम रह जाए, अधिक नहीं हो। तो गुणा करके देख लेते हैं, 196 गुणा 5 की 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 नेम 5 नेम 45, 45 से 48 हासिल 4, 5 और 4 9।
तो 980 जा रहा है आपका। तो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। तो इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा आपका 196। 196 इसका आंसर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 38 220 और 196 का HCF होगा, जो भी होगा आपका 196। तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक सवाल और बचता है, और तो बाकी हो चुका है। तो अगला है 867 और 255। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं, तो वो तो कर सकते हैं क्योंकि आप संख्या छांट ही सकते हैं कौन सी बड़ी है, यानी 867 बड़ी है 255 से। तो भाग लगाएंगे पहले 200, यहाँ पर लिखेंगे आप 867 बराबर 867 बराबर 255 गुणा करेंगे इसकी। तो आपकी जो गुणा आ जाएगी वो 3 बार चली जाएगी। जो प्लस में बचेगा वो आपका बचेगा 102, क्योंकि 255 की 3 से गुणा कर दो, और जो शेष बचेगा वो क्या होगा आपका 102, यानी वही भाग वाला हिसाब है इसी में भी। तो उसके बाद 102 हो गया आपका। उसके बाद करेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2, जो प्लस में बचेंगे आपके वो बचेंगे आपके 51। तो इसीलिए 255 867 और 255 का HCF जो हुआ आपका 51। इसी को हम भाग विधि से करके दिखा देते हैं। 867 भाग 255। तो